सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम हनुमान जी और रामचंद्र जी भगवान की स्तुति करेंगे, जिसमें हमने रामचरितमानस, ये हमारी रामचरितमानस है। और सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज को हम आसन देंगे और उनकी स्तुति करते हुए भगवान रामचंद्र और सीता जी और लक्ष्मण जी को हृदय में धारण करते हुए, और हम उनका मन से आज हम रामायण की पाठ करेंगे, और जिसमें सर्वप्रथम हमें गुरु का सुमरन करना चाहिए। और हनुमान चालीसा की जो सर्वप्रथम दोहे हैं हम उनका स्मरण करेंगे, और रामायण स्टार्ट करने से पहले हमें दोहों का स्मरण करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनहुँ रघुवर बिमल जसो जो दायको फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरऊ कलेशु विकार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी का प्रवासियों से मिलाप, ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हम इस दोहे पर हैं। जय लखे लखनऊ ते अधिका, मिले मुदित मुनिराऊ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम। जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से अधिक प्रसन्नतापूर्वक मिले हैं, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन के प्रताप का प्रत्यक्ष प्रभाव है। सिया राम। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जय भाई रहा अभिलाषी, तेई तेई के तस रुख राखी। दया की खान सुजान रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जानकर जिसकी जैसी अभिलाषा थी उसकी उस इच्छा को पूर्ण किया, अर्थात सबसे प्रेम पूर्वक मिले। जो कथा हमारी चल रही है वो भरत मिलाप की चल रही है। उनके भाई भरत जी जब रामचंद्र जी वन को चले गए थे, उस समय वो चित्रकूट में उनसे मनाने के लिए पहुँचे हैं, जो वहाँ की कथा है। सानो जो मेले पल महोत्सव काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू, यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाई। पल भर में लक्ष्मण जी सहित सबसे मिले और उनके घोर दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों गणों में एक ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। मिल के वटाहे ओमागे अनुरागा, पुरजन सकल सराहै भागा, देखी राम दुखित में तारी, जनो सोवेले अवलिहिम मारी। अयोध्यावासी प्रेम में मग्न होकर केवट से मिले और उसकी बाकी सराहना करने लगे। रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखित देखा, मानो किसी सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया वो। राम प्रथम राम भेटी के कई, और सरल स्वभाव भगत मति भेई, पग पर कीन प्रबोध
बहोरी, काल कर्म विधि सिर दर खोरी। बोलो सिया राम। रामचंद्र जी के पहले माता कैकेयी से मिले और अपने स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि की शीतल कर दिया। फिर उनके चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के माथे दोष मढ़कर उन्हें बहुत तरह से समझाया। बोलो रामचंद्र की जय। भेटी भेटी रघुवर मातु सब कर प्रबोध परितोषो। अब ईस आधीन जगो काहू न देई दोष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। इसके बाद रामचंद्र जी ने सब माताओं को समझा बुझाकर उन्हें सांत्वना प्रदान की और बोले, हे माताओं, यह संसार भगवान के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गोरतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्र तिह जे संग आई। गंग गौर सम सनपन मानी, दयाशीष मुदित मृदुवानी। श्री राम यहाँ पर कटा हुआ है। इसके बाद दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की पत्नियां जो साथ में आई थीं और गुरु पत्नी अर्धंधी को उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया और उन सब का गंगा तथा गौरी के समान आदर किया और वे सब प्रशंसा से आशीष देने लगीं। गहे पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अति रंका। पुण्य जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। इसके बाद दोनों भाई सुमित्रा माता के चरण पकड़कर उनकी गोद में ऐसे लिपट गए मानो कि वहाँ दरिद्री को संपत्ति मिल गई हो। इसके बाद दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े और प्रेम के कारण उनके सब अंग शिथिल हो गए। सिया राम। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनबाए। ते अवसर कर हरस विषादु, कि मैं कवि के मूक जिम स्वादु। माता कौशल्या ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी छाती से चिपटा लिया और नेत्रों में प्रेम भरे जल से दोनों को नहला दिया। उस समय के हर्ष शोक को कवि किस भांति वर्णन कर सकता है, जैसे गूंगा स्वाद को जानता है पर बता नहीं सकता। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरुसन कहेऊ के धार्य पाऊ। पुरजन पाए मुनीस नियोगू, जल थल तक तक उतरेऊ लोगू। माताओं से मिलकर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित गुरुदेव से बोले, महाराज आप पधारिए। फिर अयोध्यावासी मुनिवर की आज्ञा से जल और स्थान की सुविधा देकर ठहर गए। मैसूर मंत्री मातु गुर, गणे लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवनो, पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। ब्राह्मणों, मंत्री, माताओं और गुरु आदि अन्य ने गिने लोगों के साथ लेकर भरत, लक्ष्मण तथा रामचंद्र जी अपने पवित्र आश्रम पर आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सिया आय मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुर पत्नी मुनि त्यन समेता, मिली प्रेम कह जाय न जेता। आश्रम में आने पर जानकी जी मुनिवर वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और मन माना उचित आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वे ऋषियों की पत्नियों के साथ साथ गुरु वशिष्ठ जी के पत्नी से मिले और उनके प्रेम का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
बंद बंद पग सिय सबही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयन सहमे सुकुमारी। सभी के चरणों की वंदना करके सीता जी ने अपने मन के मुताबिक आशीर्वाद प्राप्त किया। जब उन्होंने अपनी सासुओं की तरफ देखा तो सहम कर अपने नेत्र बंद कर लिए। पही बधिक बस मनहु मराली, कहा कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहे जो देहु सहावा। कौशल्या आदि रानियाँ सीता जी से ऐसी प्रतीत होने लगी मानो हंसनी व्याघ्र के बस में पड़ी हो, और सीता जी के मन में सोचने लगी कि ईश्वर ने यह क्या कुचाल चल दी। रानियाँ भी सीता जी को देखकर मन में बहुत दुखी हुई। क्या किया जा सकता है, जो कुछ देव चाहते हैं वह सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उरधर धीरा, नीला नलिन लोचन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करना मैं छाई। तब जनक जी की पुत्री सीता जी हृदय में धैर्य धारण कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरे हुए सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस भर गया था। सिया राम। लागे लागे पग सबन सिय, भेटते अति अनुराग। हृदय आशीष प्रेम वस, रहे आहु भरी सुहाग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सीता जी सब सासुओं के चरण छूकर बड़ी प्रीति से मिली। सब सासुओं ने स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भावनाय अमंगल हारी, द्रवहु सदा सारथ अजिर बिहारी। दीन दयाल दीन दयाल, बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। या बर मांगहु कृपा निकेता, हृदय बसहु सिया अनुज समेता। सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरवहु मोरा मनोरथ स्वामी। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। जय 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 श्री राम। सभी भाइयों को अपने घर में हर हिंदू भाई को रामायण का पाठ सुबह कम से कम 5 चौपाई, और अधिक से अधिक की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं समय के अनुसार। और हर हिंदू भाई को अपने घर में रामायण का पाठ करना चाहिए। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें अपने
रिश्तों के बारे में पता चलता है कि हमें अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए। उनमें यही सिखाया गया है कि भाई भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र का माता के प्रति, भाइयों के प्रति, पिता के प्रति प्रेम। और इसमें जो सत्यता की जो लड़ाई हुई, हमेशा असत्य पराजित हुआ और सत्य की विजय हुई। राम और रावण की एक ही राशि थी, लेकिन रावण एक गलत मार्ग के रास्ते से चल रहा था और स्वयं भगवान राम पुरुषोत्तम जी, उन्होंने तो मर्यादा बांधी थी और वो तो गलत कर ही कैसे सकते थे। और साक्षात परमपिता परमात्मा थे और हमें उनका जो यश का वर्णन है वो करना चाहिए। और हमें नित्य प्रति कम से कम 5 चौपाई का पाठ अवश्य करें। जय श्री राम।